इसकी आत्मा की शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देना प्रभु, इसके बुरे कर्मों को माफ कर देना प्रभु। शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं हुआ। मुझे जिंदा दफना दिया था। क्या? माय गॉड, यही आदमी जो मुझे दफन कर रहा था। आपको कोई दफन नहीं कर रहा था, आप सारे समय यहाँ थी, इस कमरे में। हाँ, हमारे गुरु जादूगर मकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपके जैसे यहाँ पर कई पत्रकार मौजूद हैं, देखिए देखिए। लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा, खुद महसूस किया, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है मैडम, ऐसा हो सकता है। आपने मुझे चुनौती दी थी कि मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता हूं, और आपके अनुसार केवल बेवकूफ लोग ही हिप्नोटाइज हो सकते हैं। लेकिन आप तो बेवकूफ नहीं है ना। आपका मतलब है कि ये सब जो अभी मेरे साथ घटा वो इल्यूजन था? आपने मुझे हिप्नोटाइज किया था? यस, बिल्कुल ठीक। जिंदा दफनाए जाने का एक्सपीरियंस केवल भ्रम था और आपको लगा हकीकत है, लेकिन हकीकत यहाँ है मेरी इन दो आंखों में। अब आप बताइए, आपको विश्वास हुआ कि नहीं? कौन हूं मैं? हाँ, आप दुनिया के सबसे महान हिप्नोटिस्ट है। कहती थी हिप्नोटाइज नहीं हो सकती। क्या समझती है अपने आप को, हैं? अरे यही है वो दो आंखें जिनके चमत्कार से इमारतें गायब हो जाती हैं। देखते ही देखते समंदर, पहाड़, रेगिस्तान अचानक हवा में प्रकट हो जाते हैं। ऑडियंस यहाँ से वहां हो जाती है। फिर भला वो छोकरी कैसे टिक सकती थी मेरी इन आंखों की शक्ति के आगे? आप ठीक कहते हैं गुरुजी, आप महान हैं। आपकी आंखों की शक्ति तो... अब तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। तुम थिएटर हॉल में जाकर कल के शो की तैयारी करो, स्टेज वगैरह देख लेना। और सुनो, इस बार मेरा चोगा अच्छी तरह प्रेस होना चाहिए, समझे? और याद रहे, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर के एडिटर्स को भी इनवाइट करना है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा हो? दफा हो जाओ यहाँ से। 10 साल हो गए मेरे साथ, लेकिन फिर भी ये बताना पड़ता कि ये करो और वो करो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो नालायक? मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांधी? मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में बहुत शक्ति है। 10 साल से तुम्हारा असिस्टेंट हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ। अब मैं कभी भूल के भी इन आंखों में नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा मैं इन आंखों में। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए यार। तुम्हारे पास जादू की कला सीखने आया था, लेकिन मैंने सीखा क्या? कपड़े धोना, इस्त्री करना, तुम्हारे मन की बिरयानी बनाना। 10 साल तक तुमने मुझसे अपनी चाकरी करवाई है, बदले में मिला क्या मुझे? जबकि मैं तुमसे किसी मामले में कम नहीं हूँ, किसी मामले में कम नहीं हूँ तुमसे। मैं बराबरी कहना चाहता हूँ। छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं... नहीं तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तुम्हारी आंखें तो मेरे कब्जे में। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं,
बदला लूंगा। ले ले बदला। देख मेरी तरफ, देख मेरी तरफ। हुआ कुछ मुझे। ले ले बदला। देख मेरी तरफ। याद रहे, मेरी आंखें तेरा पीछा करेंगी, छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी ये आगे कुछ नहीं कर सकेंगी। हमारी सारा कुछ प्लान कुछ नहीं कर सकेंगी ये। छीना झपटी में चोर की शर्ट फट गई होगी और उसकी जेब इनके हाथ में आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सुराग है इंस्पेक्टर, इसे संभाल कर रखना चाहिए। सर, दरवाजे का ताला तोड़कर एंट्री की गई है, अलमारियां भी लूटी गई हैं, कुछ सामान भी गायब है। लगता है ये खून चोरी के लिए किया गया है सर। सर, ये हथियार भी बरामद हुआ है। फिंगरप्रिंट्स भी नहीं लगता है पहुंच कर साफ कर दिए गए। वैसे यहाँ पर काफी फिंगरप्रिंट्स होंगे, लेकिन वो ज्यादातर जादूगर मकरंद के या फिर इन साहब मिस्टर प्रतीक के होंगे। हाँ सर। तो मिस्टर प्रतीक, आपने बताया कि आप थिएटर हॉल से लौट रहे थे। जी हाँ, कल के शो का इंतजाम करने गया था सर, वही स्टेज वगैरह सर। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया सर कि गुरुजी का चोगा प्रेस करना तो रह गया है, तो उसे लेने के लिए जब मैं वापस लौटा सर तो देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा हुआ है और मुझे इसलिए नहीं पड़ा सर, मुझे समझ में नहीं आता कि इतने महान आदमी का दुश्मन कौन हो सकता है। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आपका काम खत्म हो गया? लेकिन आप कौन? इंस्पेक्टर, आई एम डॉक्टर मनीषा फ्रॉम सेंट हेलेनास हॉस्पिटल। आपका काम खत्म हो गया हो तो हम अपना काम शुरू करें। वार्ड बॉयज, आ जाओ। मुर्दे के सिर को बर्फ में पैक कर दो और बॉडी को सर्जरी रूम में पहुंचा दो। जल्दी करो एंड बी केयरफुल। लेकिन डॉक्टर, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? प्रतीक जी, आपने इनको कुछ बताया नहीं? मैं भूल गया, सॉरी। डॉक्टर मनीषा, आई सर्जन है सर। मकरंद जी की बड़ी इच्छा थी सर कि मरने पर उनकी आंखें डोनेट कर दी जाए। उनकी सारी शक्ति उनकी आंखों में थी, उनकी आंखों को बचाना हमारा कर्तव्य है सर। इसीलिए मैंने आपको फोन करने के बाद डॉक्टर मनीषा को फोन किया और इन्हें बुलवा लिया सर। प्रतीक जी, हमें जल्दी चलना चाहिए। सर्जरी करके इनकी आंख को निकाल देना चाहिए, वरना बेकार हो जाएगी। ठीक है, बाय इंस्पेक्टर। तो ठीक है मिस्टर प्रतीक, हम भी चलते हैं, हमारा काम खत्म हो चुका है। और हाँ, कल आप पुलिस स्टेशन आ सकते हैं ना, ऐसे ही रूटीन। जी हाँ। चलिए। पुलिस को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ। अब मुझे उस नीली शर्ट को ठिकाने लगा। वो जो पुलिस के हाथ उसका टुकड़ा लगा ना, वो उनके किसी काम नहीं आ सके। फिर तो मैं आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया। मौत में भी आंखें तराने की आदत गई नहीं तेरी, लेकिन है तो सिर्फ तस्वीर की आंखें। असली आंखें जिन पर तुझे गर्व था, उन्हें तो मैं कब का दान कर चुका हूँ तुम्हारी मसीह के खिलाफ। पता नहीं किस गधे को मिलेगी वो आंखें। अब हो गया नहीं हिसाब बराबर। पहले तुम्हारी जान दी और अब तुम्हारी तो जैसे ही सॉल्यूशन एसिड में करना शुरू हो, ठीक 2 बूंदे कार्टिलेज सॉल्यूशन की उसमें डालनी होंगी। एक बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान नहीं रखा तो खतरनाक हो सकता है। जैसे रिएक्शन शुरू हो, ठीक 2 बूंदे फ्लास्क में गिरनी चाहिए। 2 बूंद से ज्यादा किसी हालत में नहीं। सब समझ गए? गुड, तो एक्सपेरिमेंट शुरू कीजिए। याद रखें, सिर्फ 2। जैसे ही रिएक्शन शुरू हो, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की 2 बूंदें फ्लास्क में गिरनी चाहिए। याद रहे, कैटलिस्ट सॉल्यूशन की सिर्फ
वैशाली, जरा मुझे कैटलिस्ट सॉल्यूशन तो देना। लैब असिस्टेंट ने रिफिल ही नहीं किया। नहीं दिया? बेचारे, तुम दे दो। थैंक्स। याद रहे, सिर्फ 2 बूंदें। अनीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? तुम्हारी आंख बंद क्यों है? बहुत जलन हो रही है सर, बहुत जलन हो रही है। मुझे कुछ लाल लाल सा क्यों दिख रहा है? सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सर मुझे कुछ केमिकल के वेपन से इनकी आंख का अंदरूनी हिस्सा जल गया था। ये तो अच्छा हुआ इन्होंने अपना मुंह फेर लिया, वरना दूसरी आंख भी चली जाती। डॉक्टर, ये मेरी सबसे ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट्स में से है। पता नहीं इतनी लापरवाह कैसे हो गई कि पियरेट पर नजर नहीं रखी। एक्चुअली सर, ये उस समय मुझसे कैटलिस्ट सॉल्यूशन लेने के लिए मुड़ी थी। एनीवे, सबसे अच्छी बात तो ये है, हमने इन्हें नई आंख दे दी है। लकीली अभी अभी किसी ने अपनी आंखें दान दी हैं, वो भी बहुत फेमस आंखें। फेमस आंखें? क्या मतलब? ये आंखें मशहूर जादूगर मकरंद की थी, जिनका हाल ही में मर्डर हुआ था। एक आंख तो एकदम बेकार हो गई थी, दूसरी एकदम परफेक्ट थी, सो वो हमने इन्हें दे दी। अगले 2 महीनों के अंदर इन्हें अपनी थीसिस पूरी करनी है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये कर पाएंगी डॉक्टर? डोंट वरी, ये आज ही घर जा सकती है। हफ्ते भर में इनकी पट्टी उतर जाएगी और ये आराम से अपनी पढ़ाई कर सकती है। डॉक्टर, पट्टी निकलने के बाद मैं ठीक से देख तो सकती हूँ ना? ऑफ कोर्स, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके? देयर यू गो, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके? अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप देख सकती हैं? हाँ, मैं एकदम साफ साफ देख सकती हूँ, एकदम क्लियर। कुछ लाल लाल या धुंधला धुंधला? ओके, इन दैट केस दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़, ओके? नाउ रिलैक्स, आई विल चेक यू। डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ आपको? क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ? अनीता, क्या हुआ आपको? कुछ भी नहीं, चक्कर से आ रहा। मैंने जब इनकी आंखों में देखा तो एक अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसा लगा जैसे मुझ पर कोई हावी हो रहा है, जैसे मैं किसी भंवर में फंसती जा रही हूँ। मुझे मालूम है, ये सुनने में सब अजीब सा लगता है। शायद ये मेरा डायबिटीज हो। आप फौरन अपना ब्लड शुगर चेक करवाइए। मेरी आंख में कोई नुक्स तो नहीं है डॉक्टर? कैसा नुक्स? तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो अनीता। कल से लेक्चर अटेंड करना शुरू करो, पढ़ाई शुरू करो और अपनी इस नई आंख को काम पे लगाओ। अरे यार, अब पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास हिप्नोटिस्ट की आंख है। तुम सिर्फ इतना कर लो, एग्जामिनर को हिप्नोटाइज कर लो, वो तुम्हें अपने आप अच्छे मार्क्स दे देगा। क्यों? अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड कुछ प्राकृतिक रेजिन्स में और एसेंशियल ऑयल्स में पाया जाता है। इसको निकालने के लिए बेंजल्डिहाइड का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना पड़ता है। अब जैसा कि आप लोग जानती हैं कि बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर में 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन इस तरह से बने होते हैं। अगर इस चेन को तोड़ सकें तो एक नया कंपाउंड अभी एक आदमी मुझे मारने के लिए आया था। अनीता, तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो यही खड़ा था, उसमें चाकू से ऐसे मारने की कोशिश की। अनीता, तुम लैब में हो, मैं अभी बेंजोइक एसिड पे लेक्चर दे रहा था। यहाँ कोई आदमी नहीं आया, इनसे पूछो। हाँ अनीता, इनमें से किसी ने भी नहीं देखा। हाँ अनीता, यहाँ कोई नहीं आया था। शायद तुम्हें झपकी आ गई और तुमने कोई सपना देखा होगा। तो शायद ऐसा ही हुआ होगा। आई एम सॉरी सर। अब प्लीज पे अटेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वाह अनीता, क्या स्टोरी बनाई है।
लेक्चर में तो सो गई, लेकिन डॉक्टर राघव से बचने के लिए क्या कहानी बनाई है तुमने यार। सच्ची तुम्हें तो कोई ना टीवी सीरियल लिखनी चाहिए। तू यहाँ केमिस्ट्री में क्या कर रही है फिर? तो सचमुच देखा यार, या मुझे झपकी आ गई होगी, लेकिन कितना रियल सपना था। चलो मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? पढ़ाई नहीं करनी? पिक्चर देखने जा रही हूँ। वैसे तुम्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। प्राइवेसी? किस लिए? क्योंकि बाहर कोई खड़ा है। पूछो तो कौन? सुधीर? यस, वैशाली की बच्ची। ये जरूर तेरी हरकत है। सुधीर, सुधीर। वैशाली, मैं तुझे बहुत मारूंगा। अनीता, इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया और तुमने मुझे खबर तक नहीं की। कैसा रहा तुम्हारा ऑपरेशन? अब आंखों में कोई परेशानी तो नहीं? अनीता, वैशाली मुझे खबर नहीं करती तो मैं तो बेंगलुरु में रहता ना। आखिर क्यों नहीं बताया तुमने? छोटा सा ऑपरेशन था सुधीर, और मैं तुम्हें खामों का तंग भी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे MBBS के फाइनल्स भी नजदीक हैं और तुम्हें पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। जी हाँ, यहाँ आपकी आंखों का ऑपरेशन हो रहा हो और मैं आप पढ़ाई में ध्यान लगाऊं। मैम साहब, मैं ना आपकी तरफ पत्थर देने और फिर आपको देखे बगैर मैं कैसे रह सकता था? तो अब देख लिया ना, वापस जाओ। पहले मुझसे एक वादा करो। क्या? मुझसे शादी करो। ओफो सुधीर, हम कितनी बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तुम्हें तो पता है हम दोनों ही स्कॉलरशिप पे स्टडी कर रहे हैं। कुछ पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, कुछ नौकरी वगैरह लगनी चाहिए, घर बार ठीक ठाक तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स ने भी ठीक यही किया था, लेकिन शादी के बाद। लेकिन इस बार जब तक तुम शादी की तारीख पक्की नहीं करते, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। क्या पागलपन है सुधीर, कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 5 सेकंड, हाँ या ना, ठीक? चलो शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1। अनीता, क्या हुआ? क्या हुआ अनीता? थैंक गॉड वो चला गया। कौन चला गया? अनीता, मैंने सिर्फ शादी की बात की थी, उसका इतना वाइल्ड रिएक्शन। नहीं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं कह रही। बात कुछ और है, बात कुछ और है। क्या बात है? हाँ? और कुछ क्या? कुछ तो बताओ। मुझे डॉक्टर मनीषा से मिलना है फौरन। मुझे तो इसमें कोई डिफेक्ट दिखाई नहीं देता। आपको ये जो बुरे सपने से आते हैं, उनका इस आंख से कोई संबंध नहीं है। है डॉक्टर, संबंध है। याद है आपको भी चक्कर सा आ गया था जब आपने मेरी इस आंख के अंदर देखा था। हाँ, आपको लगा था जैसे कोई आप पर हावी हो गया हो। हाँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम थोड़ी अलग है। डॉक्टर, मैं एक ही सीन बार बार देखती हूँ। वही आदमी, वही चाकू, ऐसी पोजीशन में। एक चीज बिल्कुल वैसी ही दिखाई देती है। आपने उस आदमी का चेहरा देखा है? नहीं, मुझे उसका चेहरा तो धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन हाँ, उसकी नीली शर्ट एकदम क्लियरली दिखती है। और नीली शर्ट पे बना स्टार भी। नीली शर्ट पे बना स्टार भी। नीली शर्ट? नहीं, ये नहीं हो सकता। डॉक्टर, आपको कुछ मालूम है? आप मुझे बताती क्यों नहीं? मैं इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। हमें फौरन जाके इंस्पेक्टर शाह से मिलना होगा। अच्छा, तो नीले रंग की शर्ट आपको दिखाई पॉकेट पर कुछ बना हुआ था? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप उस बारे में कुछ जानते हैं क्या? एक जादूगर मकरन के मर्डर केस का सारा सामान हमारे पास यहाँ मौजूद है। क्या वो शर्ट उसी तरह की थी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ही थी।
एग्जैक्टली क्या दिखाई दिया रिसल्ट? मुझे वही भयानक सीन दिखाई दिया जिसमें एक आदमी मेरी शर्ट पहनकर मेरी ओर बढ़ता है और चाकू से मुझे ऐसे ऐसे रिलैक्स। मतलब वो आदमी आपको बार बार दिखाई देता है, तो अगर वो आदमी आपको कहीं कहीं दिखाई दे जाए तो आप पहचान सकेंगे, आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे? देखिए मुझे उस आदमी की सूरत साफ नहीं दिखाई देती, मुझे बस वो नीली शर्ट दिखती है और वो चाकू। क्या ये चाकू है? ये बिल्कुल वही चाकू है, वही चाकू है।